दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का कैमरा हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि अगर कार में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि शाम के वक्त मच्छर हमारे सर के ऊपर क्यों मंडलाते हैं? और क्या वाकई कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स पीने से बच्चों का कद बढ़ता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जबरदस्त फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल दो अलग अलग चीजें हैं। छोटी गाड़ियों में हमेशा पेट्रोल डाला जाता है और हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए इनमें डीजल भरा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल भर दिया जाए तो क्या होगा? आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि इन दोनों चीजों का काम तो सेम ही होता है, इसलिए पेट्रोल की जगह डीजल डालने से भी गाड़ी अपना काम करती रहेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जब किसी कार में पेट्रोल की जगह पर डीजल डाला जाता है तो सबसे पहले वो गाड़ी के इंजन और फिल्टर को पूरी तरह जैम कर देता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर पहले से मौजूद पेट्रोल की वजह से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाए तो इसमें डीजल मिक्स होने की वजह से गाड़ी में से शदीद धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इवन कि ऐसा करने से इंजन में आग लगने का भी खतरा होता है, और अगर ऐसा ना भी हो तब भी गाड़ी का इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध में बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान वगैरह डालकर देते हैं। कहा जाता है कि इनमें विटामिन और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और इन्हें पीने से बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात बिल्कुल फेक है। दरअसल बच्चा इन सारे सप्लीमेंट्स के बगैर भी आसानी से ग्रो कर लेता है। और अगर हाइट बढ़ाने की बात की जाए तो इस काम के लिए अकेला दूध ही काफी होता है, क्योंकि दूध ही वो असल चीज है जो बच्चे के अंदर मौजूद प्रोटीन और विटामिन की कमी को दूर करती है और वो ग्रो करता है। दरअसल ये तमाम सप्लीमेंट्स सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। इनके अंदर विटामिन की मिकदार बहुत ही कम होती है, जबकि चीनी बहुत ही ज्यादा होती है। और इवन प्रोसेस्ड शुगर तो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। असल में बच्चे कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स इसलिए पीते हैं क्योंकि वो दूध को टेस्टी बना देता है, बाकी इनका सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर मच्छरों की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे इरिटेटिंग चीजों में से एक है। आप चाहे जहां पर भी चले जाएं, इनसे किसी सूरत छुटकारा नहीं पा सकते और ये आपको ढूंढ ही लेते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि अक्सर जब हम कहीं पर बैठते हैं तो मच्छर हमारे सर पर आकर मंडलाना शुरू कर देते हैं। खास करके शाम के वक्त अगर ओपन जगह पर बैठा जाए तो दर्जनों मच्छर हमारे सर पर मंडलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छर हमेशा सर के ऊपर ही क्यों मंडलाते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसा सर पर ऑयल लगाने की वजह से होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में मच्छरों को ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले पसीने की खुशबू बहुत पसंद होती है। जब हमें पसीना आता है तो जिस्म के मोस्टली हिस्सों से वो पसीना जल्दी खुश्क हो जाता है, लेकिन सर पर क्योंकि बाल होते हैं इसी वजह से पसीना बालों में जज़ब हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी खुश्क नहीं हो पाता। सर में पसीने की स्मेल जिस्म के बाकी हिस्सों से ज्यादा होती है, इसीलिए मच्छर ज्यादातर इस स्मेल से अट्रैक्ट होकर सर पर मंडलाते रहते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली कोई न्यू मोबाइल परचेज किया है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अब दुनिया की मोस्टली मोबाइल कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन्स के साथ चार्जर और हैंड फ्रीज देना बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कंपनीज ने मोबाइल चार्जर्स और हैंड फ्रीज को बॉक्स से क्यों निकाला है? कंपनीज का तो कहना है कि इन्होंने ये इसलिए किया है ताकि माहौल को इको फ्रेंडली बनाया जा सके, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और ही है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब इंसान मोबाइल यूज करता है तो इसे चार्जर की भी जरूरत होती है और साथ ही इसे हैंड फ्री भी चाहिए होते हैं। पहले कंपनीज ये दोनों चीजें मोबाइल के साथ बिल्कुल फ्री में देती थी, लेकिन अब इन कंपनीज ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये चार्जर और हैंड फ्री अलग से सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि जब इंसान न्यू मोबाइल खरीदता है तो इसे चार्जर की भी जरूरत होगी और वो ना चाहते हुए भी चार्जर के पैसे अलग से पे करेगा और इसे खरीदेगा। और यही केस हैंड फ्री का भी होता है। बहरहाल जो भी हो, इन मोबाइल कंपनीज ने इको फ्रेंडली के नाम पर लोगों को सही से लूटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों ने पोकेमोन कार्टून जरूर देखे होंगे। अगर पिकाचू की बात की जाए तो ये पोकेमोन का सबसे मेन कैरेक्टर है। ये एक बहुत ही क्यूट पोकेमोन है, लेकिन क्या आपने कभी पिकाचू को रियल लाइफ में देखा है? ये जो एनिमल आप दिख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये रियल लाइफ पिकाचू है।
इस जानवर का नाम पॉसम है। इसका कलर बिल्कुल येलो होता है। इस एनिमल को पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दरियाफ्त किया गया था और इसकी शक्ल कार्टून वाले पिकाचू से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, इसीलिए इसका नाम पिकाचू रख दिया गया है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जानवर दुनिया के रेयरेस्ट एनिमल्स में से एक है और इनकी तादाद न होने के बराबर है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये पिकाचू एनिमल वाकई ही में बहुत क्यूट है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फोन यूज किए होंगे। आप सबने नोट किया होगा कि मॉडर्न दौर के जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं, इन सब के कैमरे या तो मोबाइल के सेंटर में होंगे या फिर लेफ्ट साइड पर बनाए जाएंगे। दुनिया में आज तक जितने भी मोबाइल बनाए गए हैं, इनमें से किसी का भी कैमरा राइट साइड पर नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, इसकी रीजन ये है कि दुनिया में मोस्टली लोग राइट हैंडेड होते हैं और सीधा हाथ यूज करने वाले बंदे के लिए हर काम लेफ्ट साइड से शुरू करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए मोबाइल के कैमरे को हमेशा बाई साइड पर ही रखा जाता है ताकि इससे पिक्चर और वीडियोस आसानी से बनाए जा सकें। अगर मोबाइल का कैमरा राइट साइड पर होगा तो जो लोग दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी और इनकी उंगलियां कैमरे के ऊपर आ जाएंगी। इसलिए इन्हें सेंटर या लेफ्ट साइड पर ही फिट किया जाता है। दोस्तों, अगर प्लेन के फ्यूल की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए इनमें पेट्रोल डाला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जहाज ना तो पेट्रोल से चलता है और ना ही डीजल से। आप सब सोच रहे होंगे कि अगर ये पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता तो फिर चलता किस चीज से है? वेल, एयरप्लेन्स के अंदर एक खास किस्म के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बोन्स को मिलाकर बनाया जाता है और ये मिट्टी के तेल की तरह का एक सब्सटेंस होता है। इसे प्लेन के अंदर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है और टेम्परेचर माइनस में जाता है तो पेट्रोल और डीजल के जमने का खतरा होता है। जमीन पर तो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल के जमने से गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन अगर यही काम आसमान में हो जाए और पेट्रोल फ्रीज हो जाए तो प्लेन क्रैश भी हो जाएगा। इसलिए प्लेन में पेट्रोल की जगह जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप सबने अक्सर रोड पर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सकवेटर, शेवल, जेसीबी और क्रेन वगैरह देखी होगी। आप सबने नोट किया होगा कि कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, इन सब का कलर हमेशा येलो ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मशीन्स को हमेशा येलो कलर में ही क्यों बनाया जाता है? असल में ये सब हैवी मशीनरीज होती हैं और ये काफी ज्यादा डेंजरस होती हैं। इन्हें येलो कलर में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि येलो एक बहुत ही प्रोमिनेंट कलर है और ये इंसान को दूर से ही नजर आ जाता है। वेल, जब कोई ड्राइवर रोड पर गाड़ी चला रहा होता है तो इसे इस येलो कलर की वजह से पता चल जाता है कि आगे कोई बड़ी गाड़ी मौजूद है और आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता है। इवन अगर ये व्हीकल रोड पर भी ट्रेवल कर रही हो तो इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। इस येलो रंग की वजह से ये ड्राइवर को दूर से ही नजर आ जाती हैं और वो स्लो स्पीड से इनसे बचकर गुजर जाते हैं। वेल, ये आइडिया वाकई में